10वें अध्याय की चर्चा चल रही है, जबकि कहा था भगवान श्री कृष्ण ने 25वें श्लोक में महर्षिणाम भृगुरहम गिरामस्येकमक्षरम यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि स्थावराणाम हिमालय। इसकी हमने विस्तार से चर्चा की थी कि किस प्रकार से हमारे इस युग में जप यज्ञ ही सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है और जितने स्थावर पदार्थ हैं उसमें हिमालय क्यों सर्वश्रेष्ठ है। कहने का मतलब जहाँ जहाँ कोई भी चीज़ सर्वश्रेष्ठ है उसमें भगवान की विभूति है। अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं और यहाँ पर इसीलिए कहा गया कि जब जहाँ पर हिमालय एक विशिष्ट पर्वत और इसके लिए वहाँ पर भी भगवान की विभूति है, ये कहा गया। इसी प्रकार से अश्वत्थ वृक्ष सर्ववृक्षाणाम देवर्षिणाम च नारदः गंधर्वाणाम चित्ररथ सिद्धानाम कपिलो मुनि। यह भी कहा गया कि सभी वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ। क्यों? हमने कहा था कि पीपल का वृक्ष मानो अश्वत्थ वृक्ष है, उसका नाम दूसरा अश्वत्थ जो शाश्वत है। 15वें अध्याय में भी इसकी चर्चा होगी, किस प्रकार से सारे विश्व की संरचना को उस अश्वत्थ वृक्ष के साथ उसकी तुलना की है और किस प्रकार से श्री रामकृष्ण देव भी कहा करते थे कि इस पीपल के पेड़ को यदि काट भी देते हैं तो फिर से वो उगाता है, उसकी जड़ें इतनी अधिक मजबूत होती हैं। तो यह जो अश्वत्थ का पेड़, उसी के नीचे, उसी अश्वत्थ के नीचे भगवान बुद्ध ने बोधि प्राप्त की थी, इसलिए उसको बोधि वृक्ष भी कहा गया। तो ये सब हमने विस्तार से चर्चा की क्यों अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम सर्वश्रेष्ठ है और भगवान श्री कृष्ण की विभूति है। देवर्षि नाम च नारदः, तो हमने यही कहा था कि जितने देवर्षि हैं, तो देवर्षि और राजर्षि एवं साथ साथ में महर्षि, इन सब तीनों में देवर्षि को सबसे अधिक सम्मान दिया गया। देवर्षियों में भी नारद को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं निवास करता हूँ। गंधर्वाणाम चित्ररथ सिद्धानाम कपिलो मुनि। कपिल मुनि की बात, वह कपिल जिन्होंने सांख्य दर्शन की सृष्टि की, या कपिल मुनि जिन्होंने कपिल देवहूति का हमें संवाद भी मिलता है श्रीमद् भागवत के 2 अध्याय में यह, और गंधर्वों में चित्ररथ को महान माना जाता है। तो इन सब में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरी विभूति है। उच्च ही श्रव समस्वानाम विद्धि मामा भूतोद्भवम ऐरावतीम गजेन्द्राणाम नराणाम च नराधिकम। इसकी भी हमने चर्चा की कि जब समुद्र मंथन हुआ तो जो घोड़ा निकला था वह घोड़ा भी मानो वह जो उच्च श्रवा नाम का जो घोड़ा और गजेंद्रा नाम में ऐरावत नाम का जो हाथी निकला, समुद्र मंथन किया गया उसमें से, तो ये भी मानो मुझे ही जान और मनुष्यों में मुझे राजा जान। क्योंकि हम यही कहते हैं कि सभी मनुष्यों में सबसे अधिक यदि उसी का एक इकाई में कुछ करना हो, तो यदि किसी राज्य पर हमें आधिपत्य करना हो तो राजा को यदि हमारा हरा दिया तो राज्य को हरा दिया। हर एक मनुष्य को अलग अलग से हराने की आवश्यकता नहीं है। राजा को हरा दिया तो हमने पूरे राज्य को हरा दिया। तो राजा ही मुख्य है मनुष्यों में। तो कहते हैं जितने मनुष्य उसमें मैं राजा हूँ। आयुधा नाम महम वज्रम धेनु नाम अस्मि कामधु रजनश्चास्मि कंदर्पः सर्पाणाम अस्मि वासुकी। तो यह जो अस्त्रों में अहम मैं वज्र माना गया। धेनु नाम धेनुओं में, गायों में कामधेनु माना गया। अहम में प्रजनः प्रजा के उत्पादक में कंदर्पः कामदेव अस्मि हूँ। सर्पाणाम सर्पों में वासुकी। तो अस्त्रों में वज्र, धेनुओं में अर्थात गायों में मैं कामधेनु हूँ। हमने कहा था कामधेनु की कहानी है, पिछले वक्त बताई थी कामधेनु की कहानी की। उसके कारण गुरु वशिष्ठ के पास वो जो कामधेनु थी, उसी के कारण वह जो कामधेनु थी वैसी थी जो भी मंगो दे देती थी। और इसीलिए हजारों लोगों को एक साथ भोजन की व्यवस्था भी गुरु वशिष्ठ करा सकते थे। विश्वामित्र को इसके कारण बहुत बड़ी ईर्ष्या हुई और फिर उन्होंने तपस्या की
ये सब कहानी हम जानते हैं। तो यही कामधेनु, गायों में कामधेनु, अस्त्रों में वस्त्र, अस्त्रों में वज्र, धेनु में अर्थात गायों में कामधेनु, प्रजा के उत्पादक कामदेव हूँ और विषेरे सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। तो वासुकी जो सर्प है यह नागराज, उसके ऊपर ही सारी पृथ्वी वह अवस्थित है, तो वह सर्वश्रेष्ठ है, उसमें मैं हूँ। और प्रजा के उत्पादक कामदेव भी मैं हूँ। प्रजनश्चास्मि कंदर्प, कंदर्प माने कामदेव, तो कामदेव भी मैं ही हूँ। इस प्रकार से जो सृष्टि का प्रारंभ जब होता है, प्रारंभ कैसे होता है, वह कामदेव की अनुपस्थिति में वह सृष्टि का उत्पादन नहीं हो सकता है। तो जो उसके मूल में है कामदेव, वो भी मैं ही हूँ। नागानाम अनंत अस्मि, नागों में नागराज अनंत नाग हूँ। जलचरों में जल देवता वरुण, पितरों में कहा गया अनंतश्चास्मि नागानाम वरुणो याद सामहम पितृणाम अर्यामा चास्मि यमः संयमतामहम। तो नागों में नागराज अनंत हूँ, जलचरों में जल देवता वरुण हूँ, पितरों में पितृराज अर्यमा हूँ और नियामकों में मैं यमराज हूँ। ये सबसे बड़ा नियामक डायरेक्टर कौन है पूरे विश्व का? तो नियामक हूँ। नियामकों में जितने नियामक हैं, बहुत सारे डायरेक्टर हैं, कई कंपनियों के डायरेक्टर हैं, पर ये इसमें सबसे बड़ा डायरेक्टर यमराज। कोई भी कितना भी बड़ा मैनेजिंग डायरेक्टर होगा किसी भी कंपनी का, यमराज के सामने कोई डायरेक्टर कुछ नहीं चलेगा। ये सबसे बड़ी कंपनी यही है, दुनिया रूपी कंपनी, उसके डायरेक्टर हैं यमराज। इनके सामने किसी डायरेक्टर की नहीं चलती। तो नियामकों में मैं यमराज हूँ। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानाम काल कलयतामहं मृगाणाम च मृगेन्द्रोहम वैनतेयश्च पक्षिणाम। अहम दैत्यानाम, दैत्यों में प्रह्लाद अस्मि हूँ। कलयतामं च, गणना करने वालों में काल मृगाणाम च, पशुओं में अहम में मृगेन्द्र पशुराज सिंह, पक्षिणाम च और पक्षियों में वैनतेय विनतानंदन गरुड़ हूँ। तो मैं दैत्यों में प्रह्लाद हूँ, गणना करने वालों में मैं काल हूँ, पशुओं में पशुराज सिंह हूँ और पक्षियों में विनतानंदन गरुड़ हूँ। तो गरुड़ को पहले से ही माना गया, उनको गरुड़ विष्णु भगवान की सवारी है, इसलिए गरुड़ को एक विशेष महत्व मिला। तो जहाँ पर भी कुछ भी महत्व का है वहीं वो ईश्वर की विभूति है, यही कहने के लिए, परंतु अलग अलग से, क्योंकि अर्जुन ने पूछा मुझे और भी विस्तार से बताइए, पर श्री कृष्ण ने कहा कि विस्तार से मैं बता नहीं सकता, संक्षेप में तुझे बताता हूँ। संक्षेप में भी एक जो जहां जो भी तुम सर्वश्रेष्ठ समझो वहां पर मैं हूं। तो उसी को गिनाते हैं कि पक्षियों में गरुड़ को विशेष माना जाता है, तो उसमें मैं गरुड़ हूं। मृगेंद्र हूं, और पशुओं में पशुओं का राजा सिंह माना जाता है, और सिंह भी वो मैं ही हूं। काल और गणना करने वालों में मैं काल हूं, और दैत्या नाम में प्रह्लाद हूं। प्रह्लाद के दैत्य थे, हम जानते हैं, इसकी कहानी हमने पिछले वक्त सुनाई कि भागवत में कहानी आती, श्रीमद् भागवत में, इस प्रकार से हिरण्यकश्यपु, ये भी बहुत बड़े राक्षस दैत्य थे, महान दैत्य, और वो भी भगवान का नाम सहन नहीं कर सकते थे। ये अद्भुत विडंबना, उसी के यहाँ पर जन्म हुआ प्रह्लाद का, और वो भगवान के सिवा कुछ जानता नहीं है। और पहला अक्षर क, वो कृष्ण का क सुनने से उसको कृष्ण भगवान की याद आ गई, रोने लग गया, और उसकी आगे पढ़ाई नहीं हुई। तो स्वामी विवेकानंद अपने गुरु भाइयों को कहा था कि तुम लोग प्रह्लाद के समान मत बन जाना कि क के बाद पढ़ाई नहीं हुई। वो क और कृष्ण याद आ गया, बस रोने लग गए, और उसके बाद पढ़ाई नहीं हुई। बोले इतने भावुक मत बनना। पर हाँ, प्रह्लाद की भक्ति उस अद्वितीय भक्ति मानी जाती है। तो किसी को आशीर्वाद देती है, किसी माता को कोई आशीर्वाद देता, बोले ठीक है तुमको प्रह्लाद और ध्रुव जैसे संतान होगी, ये आशीर्वाद देते हैं। तो प्रह्लाद की भक्ति अद्भुत भक्ति, जहाँ पर प्रह्लाद ने भगवान नरसिंह रूप धारण करके बाद में जब इसका वध करते हैं हिरण्यकश्यप का, क्योंकि उसको वरदान मिला था कि जमीन में भी नहीं, पानी में नहीं, तो उसके अपने पैरों पर भी उसको रख करके, जांग पर रख करके वो मारा।
फिर मुझे मनुष्य भी न मार सके, पशु भी न मार सके, तो नरसिंह रूप धारण किया, आधा मनुष्य आधा पशु। इस प्रकार से उसको जो वरदान मिला था, वो सोचता था कि मैं अमर हो गया, पर भगवान ने उसका रास्ता निकाला और उसका वध किया। और बाद में प्रहलाद को बोला कि तू मुझे वरदान ले ले, तो भगवान ने कहा बस मैं आपके चरणों में भक्ति चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहता। नहीं बोले और विशेष कुछ वरदान ले ले, तो बोले ऐसा दीजिए कि जितनी आसक्ति विषयी लोगों को विषय की तरफ होती है, उतनी आसक्ति मुझे तुम्हारे चरणों में हो, इसके सिवा मैं और कुछ नहीं चाहता। ये निष्काम भक्ति का उदाहरण ये प्रहलाद की भक्ति के बारे में कहा जाता है। तो असुरों में भी मैं प्रहलाद हूं। वैसे तो असुर जाति में उत्पन्न हुए, तो दैत्यों में प्रहलादश्चास्मि दैत्यानाम, दैत्यों में मैं प्रहलाद हूं। पवन पवतामस्मि राम शस्त्रभृतामहम, यशाणाम मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी। अहम मैं पवताम, पवताम माने गमन करने वाले, द्रुत गति से गमन करने वालों में, पवन मैं पवन हूं। शस्त्रभृताम, शस्त्रधारियों में अहम मैं राम रामचंद्र हूं। यशाणाम, मछलियों में मतलब पानियों में जो चलने वाले जलचर हैं उसमें मकर मैं मगर हूं। स्रोतसाम च, नदियों में जितने नदियों के स्रोत है उसमें जाह्नवी गंगा मैं हूं। तो कहना का मतलब मैं द्रुत गमनशीलों में मैं वायु हूं, शस्त्रधारियों में मैं रामचंद्र हूं, क्योंकि रामचंद्र के समान शस्त्रधारी और कोई हुआ नहीं कि रावण जैसे को भी उन्होंने वध किया। मछलियों में मगर हूं और नदियों में मैं गंगा हूं। तो बहुत सारी नदियां हैं, नदियों के बारे में ये कहा गया, कई नदियां हैं पवित्र मानी जाती हैं, नर्मदा नदी भी पवित्र मानी जाती है, पर सबसे ज़्यादा पवित्र मानी जाती गंगा नदी। और वैज्ञानिकों ने यह देखा कि सचमुच में गंगा जल उन्होंने रख करके देखा, 1 साल तक भी को भी वो सड़ा नहीं, बाकी सब जल सड़ गया। तो और वैसे भी एक गाथा है कि राजा भगीरथ तपस्या करके वह गंगा को पृथ्वी पर लाए और गंगा शंकर जी की जटा पर रहती है। ऐसी बहुत सारी किंवदंतियां भी हैं। जो कुछ भी होगा, हमारे शास्त्रों में, हमारे परंपरा में, हिंदू परंपरा में गंगा को बहुत महत्व दिया गया। गंगा जल से छिड़काव करते हैं, कुछ भी हुआ तो गंगा जल को हाथ में लेकर, कुछ भी मान लो कोई अशौच अवस्था है पर गंगा जल होने से वो पवित्र हो जाता है, और इसलिए गंगा जल छाटने से सब कुछ हो जाता है। तो गंगा जल का एक बड़ा अपना महत्व हमारी परंपरा में है। जिस प्रकार से तुलसी का महत्व है, उसी प्रकार से गंगा का महत्व है। तो गंगा जल, जलों में जो गंगा, जो नदियों में मैं गंगा हूँ, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। यह मानो गंगा सभी नदियों में सर्वश्रेष्ठ, जैसे मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ राजा, तो राजा मैं हूँ, जहाँ जहाँ भी सर्वश्रेष्ठ जो भी है वह मैं हूँ। इसी को समझाते हुए, उदाहरण देते हुए, नदियों में सर्वश्रेष्ठ नदी है गंगा नदी, वो भी मैं ही हूँ। तो ये जाह्नवी गंगा नदी, माँ शारदा देवी कहा करती थी कि गंगा नदी में करने से कोई कहते हैं पुण्य मिलता है। तो माँ शारदा को पूछा गया कि हम लोग, आपने कहा कि मंत्र जाप करो, और मंत्र जाप में यदि मान लो मन नहीं लगता तो फिर मंत्र जाप करने से क्या फायदा। गांधी जी ने किसी ने पत्र लिख के कहा था, किसी एक महिला ने, कि आपने कहा था कि ध्यान करते समय और भगवान का नाम लेते समय मन इधर उधर भटकता है, तो यह तो एक आडंबर हुआ, वो नहीं करना चाहिए। तो इसलिए उसने पत्र लिखा गांधी जी को कि गांधी जी, आपने ये कहा, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने भगवान का नाम लेना छोड़ दिया। तो गांधी जी ने
गांधी जी बहुत शॉर्ट में टेलीग्राफिक उनका मैसेज रहता था हमेशा। पोस्ट कार्ड लिखा, उस समय जमाने में पोस्ट कार्ड ही हुआ करते थे, ईमेल तो था नहीं, तो न ईमेल था, न SMS था, न व्हाट्सएप मैसेज था, केवल पोस्ट कार्ड था सब कुछ। पोस्ट कार्ड में लिखा एक ही सेंटेंस कि बहन आप थोड़ा सा गलत समझी, मैंने आडंबर छोड़ने को कहा था, भगवान का नाम छोड़ने को नहीं कहा था। तो माँ शारदा को भी किसी भक्त ने कहा कि इस प्रकार से यदि मन तो इधर उधर भटकता है तो भगवान का मंत्र जाप करके क्या फायदा। तो माँ ने उदाहरण दिया कि देखो, गंगा नदी में स्नान करने से बहुत पुण्य होता है। तुम जाओगे और गंगा में स्नान करोगे, तो गंगा स्नान करने जाओगे तो गंगा स्नान करोगे तो उसका पुण्य तुमको मिलेगा। और तुम वहाँ किनारे में खड़े हो, किसी ने धक्का मार दिया तुमको गंगा में, तो भी तुमको गंगा स्नान का पुण्य मिलेगा। तो चाहे तुम जानबूझ करके गंगा स्नान करो, चाहे जबरदस्ती गंगा स्नान करो, गंगा स्नान का पुण्य तुमको मिलेगा। उसी प्रकार से तुम भगवान का नाम प्रेम से लो, अथवा तो ऐसे ही मैकेनिकली भी लो, तो उसका भी कुछ कुछ फायदा होगा, जिस प्रकार से गंगा स्नान का फायदा होता है। तो ये गंगा स्नान का अपना एक महत्व है, इसलिए कहा स्रोत सामस्वी जाह्नवी सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यम चैवाहम अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां वाद प्रवदतामहम। अर्जुन, हे अर्जुन, सर्गाणाम माने सृष्ट पदार्थों में, आदि माने सृष्टिकर्ता अर्थात ब्रह्मा मैं हूं, अंतः और संहार करता, मध्यम च और स्थिति का हेतु अहम एवं मैं ही हूं। अहम मैं, विद्या नाम, विद्या तो बहुत प्रकार की है, विद्याओं में अध्यात्म विद्या मैं हूं। प्रवदताम च, वादियों के वाद जल्प और वितंडा में वाद मैं हूं। तो कहने का मतलब, हे अर्जुन, मैं आकाश आदि सृष्ट पदार्थों का आदि, अंत और मध्य अर्थात उत्पत्ति, स्थिति और संहार का कर्ता हूं। विद्याओं में मैं आत्म संबंधी विद्या हूं, और वादियों में मैं तत्व निर्णय का कारण वाद हूं। तो तीन प्रकार के वाद होते हैं। तर्क शास्त्र है, हमारे यहाँ सभी प्रकार के शास्त्र डेवलप हुए, उसमें से एक तर्क शास्त्र है। तर्क शास्त्र में तीन मुख्य हैं, वाद, जल्प और वितंडा। तो तत्व निर्णय के लिए वादी और प्रतिवादी में शांत भाव से जो तर्क होता है, शांत भाव से वादी और प्रतिवादी में किसी वस्तु को सेटल करने के लिए, वादी प्रतिवादी में ये कहेगा नहीं ये काला है, बोले धोला सादा है। तो ये जो वादी और प्रतिवादी में शांत भाव से जो तर्क होगा उसको कहते वाद। और दूसरे को हराने के लिए केवल तर्क करना, इसका नाम जल्प कहा गया। ऐसे कुछ लोग तर्क करते हैं, वो अपनी बस ये अपने को दूसरे को हराना, उनका एकमात्र उद्देश्य रहता है दूसरों को हराना, चाहे कुछ भी हो दूसरों को हराना पड़ेगा। और उसके लिए उसको कुतर्क भी करते हैं, उसको कुतर्क भी कहते हैं। तो ये इसका नाम है जल्प। तर्क शास्त्र का अनुसार वो जल्प है, जिसका और तीसरा है जिसका अपना कोई सिद्धांत नहीं, छल बल कौशल से दूसरे को हराना। जैसा कौरवों ने पांडवों को हराया था, छल से हराना, बल से हराना, कौशल से पूर्वक हराना, ये है वितंडा। तो तीन प्रकार के हुए तर्क शास्त्र के अंदर तीन प्रकार के हुए, वाद, जल्प और वितंडा। तो इन तीन में से श्रेष्ठ कौन सा है? वाद, जिसमें तर्क के आधार पर शांत भाव से एक दूसरे के तर्क किए जाते हैं और उसको वाद बोले। उसमें मैं इन्हों प्रकार के में से मैं वाद हूं, जो कि सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और आकाश आदि सृष्टि पदार्थों का आदि, अंत और मध्य अर्थात उत्पत्ति, स्थिति और संहार का कर्ता वो भी मैं हूं। और विद्याओं में मैं आत्मा संबंधी विद्या हूं। अध्यात्म विद्या विद्यानाम, ये बहुत ही सुंदर ये बात बताई। विद्या कितने प्रकार की
कितने प्रकार की विद्या है, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, अभी तो और कितने सारे सब्जेक्ट, नैनो टेक्नोलॉजी, ये इंजीनियरिंग, मेडिकल, आयुर्वेद, कितने आयुर्वेद, मेडिकल में भी कितने सैकड़ों प्रकार के, इंजीनियरिंग में भी कितने प्रकार के, और भी नए नए टॉपिक जो कभी थे ही नहीं, माइक्रोबायोलॉजी और जेनेटिक्स और जेनेटिक इंजीनियरिंग के कितने सारे जो कभी सुने नहीं थे। ऐसे हजारों टॉपिक हैं नॉलेज के, ये सभी ज्ञान के विद्या है, ये सभी प्रकार की विद्या है। तो मुंडकोपनिषद में कहा गया द्वे विद्ये वेदितव्ये परा चैव परा च, दो प्रकार की विद्या कही गई, परा विद्या, अपरा विद्या। तो अपरा विद्या क्या है? अपरा विद्या में जितने प्रकार के हम विषय बोलते हैं, कोई भी विषय ले लो, ये सब अपरा विद्या है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मेडिकल साइंस, इंजीनियरिंग, कुछ भी, कोई भी सब्जेक्ट हो, सब अपरा विद्या। यहाँ तक कि वेदों का ज्ञान, जितने वेद हैं, चारों वेद, ये भी अपरा विद्या में आते हैं। तो परा विद्या में क्या है? परा विद्या है परम चैतन्य तत्व को जानना, हमारे आत्मा को जानना, आत्म तत्व को जानना, ये है अध्यात्म विद्या या परा विद्या। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जितनी प्रकार की विद्या है उसमें अध्यात्म विद्या में। तो अभी तक जो साइंटिस्ट लोग मानते थे कि एक के बाद एक नॉलेज की बजाय, अभी कहा गया कि नेक्स्ट सेंचुरी इज गोइंग टू बी नॉलेज सेंचुरी। तो ये नॉलेज सोसाइटी बन रही है, बहुत अच्छा है। जो इसके पास जितना अधिक नॉलेज होगा वो आगे बढ़ेगा, बहुत अच्छी बात है। पर किस चीज का नॉलेज? तो अभी बहुत प्रकार के ऐसे विचारक हैं, चाहे वो साइकोलॉजी के क्षेत्र में हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, ये सभी एक निष्कर्ष पर आ रहे हैं कि अब जो नॉलेज सबसे अधिक आवश्यक है मानव जाति के लिए, मानव जाति के उत्थान के लिए, और ये जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन से हम लोग इवोल्यूट करते 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 हम नैनो टेक्नोलॉजी तक पहुंच गए, जेनेटिक इंजीनियरिंग पहुंच गए। व्हाट नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट यही है नॉलेज ऑफ द नोअर, जो जानना चाहता है उसको जानना, नॉलेज ऑफ द सेल्फ। ये सब हम किस प्रकार से जानते हैं? हमारी बुद्धि से जानते हैं। उसके पीछे ये जानने वाला कौन है? जानने वाले को जानना, नोइंग द नोअर ऑफ द नॉलेज, इसके बारे में भी ज्यादा चर्चा है। ताओ फिजिक्स, उसमें बताया कि फिजिक्स और मैथाफिजिक्स हाउ दे आर मीटिंग, फिजिक्स एंड मेटाफिजिक्स आर नाउ शेकिंग हैंड्स। पहले कहा गया था नॉर्थ पोल है साइंस, साउथ पोल है रिलीजन। पर वो रिलीजन जो साउथ पोल है, वो उसको यदि हम इस प्रकार से लेंगे बाह्य आडंबर, तब तो ठीक है। पर यदि रिलीजन के भीतर का जो अर्थ है आध्यात्म विद्या, धर्म के दो स्वरूप हैं। एक है किसी प्रकार का आस्तिक्य बुद्धि या फिर श्रद्धा, और कुछ प्रकार के आडंबरों का या आचरण का, केवल आचरण करना। ये बाह्य आडंबर या बाह्य आचरण, ये धर्म नहीं है। ये बात स्वामी विवेकानंद ने हमारे युग में आकर के विशेष करके स्पष्ट करके कहा। बहुत सुंदर उनकी किताब भी है, बंगला में है, भावबार कथा, विचारने योग्य चिंतनीय कुछ बातें। तो चिंतनीय बातें नाम की आपकी एक छोटी सी किताब मिलेगी, चिंतनीय बातें। तो उसमें अच्छे अच्छे ह्यूमरस वे में उन्होंने बहुत ही अच्छे हास्य के साथ, हास्यात्मक रूप से उसको प्रस्तुत किया। तो एक उसका एपिसोड इस प्रकार का है, एक उसका वंश प्रकार के, मैं गया वहाँ पर, जाकर के देखा एक मंदिर के सामने एक बहुत बड़ी मूर्ति थी। उसके सैकड़ों हाथ थे, सैकड़ों पैर थे, बहुत बड़ा सिर था, बहुत ऊंचा था, बहुत लंबा चौड़ा था, सैकड़ों हाथ, सैकड़ों पैर, और सभी उस बड़े देवता को ही प्रणाम करते थे। अपना जो कुछ चढ़ाता सब वहीं चढ़ाते थे मंदिर के सामने। और मंदिर के भीतर कोई जाता नहीं था, जो असली भगवान देवता बैठे हैं उसको तो कोई चढ़ाता ही नहीं था।
तो मैंने पूछा भाई ये कौन देता है, कौन देवता है, इस देवता का नाम क्या है? भीतर के असली भगवान को छोड़ करके सब लोग इसी देवता की पूजा करते हैं। बोले आप नहीं जानते, इसका नाम है पॉपुलर कस्टम। ये जितने हम अधिकांश जितने लोग धार्मिक लोग हैं, ये पॉपुलर कस्टम के लिए जाते हैं। आपको बताएंगे हाँ हम धार्मिक है, हमने इतना 56 भोग का भोग धराया, हमने उतना ये किया, हमने ये प्रकार की कथा बुलाई, हमने वो ध्वजा चढ़ाई, हमने ये किया। ये बाह्य आडंबर को ही धर्म का सर्वस्व मानते हैं। ये गलत नहीं है, पर दिस इज नॉट ऑल, ये पेरिफेरी है। पर भीतर में भी तो जाओ, भीतर में असली भगवान है, उसका तो दर्शन करो। नहीं, बाहर में ही सब हो जाता है। तो ये पॉपुलर कस्टम को छोड़ करके धर्म का जो दूसरा स्वरूप है, अध्यात्म विद्या, नोइंग द नोअर, हमने पहले बताया था कि किस प्रकार से यह बहुत सुंदर पुस्तक आइंस्टाइन एंड द यूनिवर्स, उसमें कहा गया कि मैन हैज ए यूनिक कैपेसिटी ऑफ ट्रांसेंडिंग हिमसेल्फ एंड परसीविंग हिमसेल्फ इन द एक्ट ऑफ परसेप्शन। ये एक विशेष मनुष्य के पास, मनुष्य जाति के पास एक विशेष एक योग्यता है। क्या योग्यता है? जो और किसी योनि के पास नहीं है। ऐसे तो हमारे शास्त्रों में 84 लाख योनियां मानी जाती है, पर मॉडर्न साइंस कहता है नहीं 125 लाख योनियां हैं, तो ज्यादा अंतर वैसे भी नहीं है। तो जो भी होगा 125 लाख योनियां बोले, 84 लाख योनियां बोले, इन सभी योनियों में केवल एक मनुष्य योनि ही ऐसी है, मनुष्य ऐसा है जिसके पास ये योग्यता है कि वो अपने मन से परे जा सकता है। मैन हैज ए यूनिक कैपेसिटी ऑफ ट्रांसेंडिंग हिमसेल्फ एंड परसीविंग हिमसेल्फ इन द एक्ट ऑफ परसेप्शन। अपने आप का निरीक्षण कर सके, अपने आप को जान सके। तो ये लिंकन बार्नेट ने आइंस्टाइन एंड यूनिवर्स पुस्तक में बताया, और यह भी बताया कि इस प्रकार से वो अपने आप के बारे में जब अपने आप के ऊपर जब परे जाते हैं, तब यह जो ज्ञान प्राप्त होता है, वही ज्ञान उसको ठीक ठीक एम्पावर करता है। एंड दैट इज द पर्पज ऑफ लाइफ। इवन डॉक्टर आइंस्टाइन ने भी कहा द यूनिवर्स एज अ सीड। उसमें आइंस्टाइन ने कहा द ट्रू वैल्यू ऑफ ए ह्यूमन बीइंग इज डिटरमिन्ड प्राइमरली बाय द मेजर एंड द सेंस इन विच ही हैज अटेन्ड टू लिबरेशन फ्रॉम द सेल्फ। जो हमारे शास्त्रों में कहा कि निर्वाण या मोक्ष या मुक्ति या आत्म साक्षात्कार, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है, ये असली विद्या है, असली नॉलेज है। वही डॉक्टर आइंस्टाइन भी यही कहते हैं, देयर इज नो फिजिक्स विच विल नॉट कल्मिनेट इनटू मेटाफिजिक्स। फिजिक्स विल हैव टू अल्टीमेटली मर्ज इनटू मेटाफिजिक्स। ए टाइम विल कम व्हेन फिजिक्स हैज टू मर्ज इटसेल्फ विद मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स माने अध्यात्म विद्या, अपने आप को जानने की विद्या, जानने वाले को जानने की विद्या। ये सब कुछ जितना ज्ञान है उसको कौन जानता है? वो जो जानने वाला है, नोअर, उसको जानना, अपने आत्मा को जानना। So the true value of a human being is determined primarily by the measure and the sense in which he is attained to liberation from the self. अपने आत्मा से कितने प्रमाण में उसने मुक्ति प्राप्त किया, उतनी मात्रा में वह उन्नत मनुष्य है। और सचमुच भी उसकी वैल्यू, उसकी योग्यता की परख यही है। द ट्रू वैल्यू ऑफ ए ह्यूमन बीइंग इज डिटरमिन्ड प्राइमरली बाय द मेजर एंड द सेंस इन विच ही हैज अटेन्ड टू लिबरेशन फ्रॉम द सेल्फ। कितनी मात्रा में उसने अपने आत्मा को मुक्त किया। मुक्ति ही वह परम चरम लक्ष्य है मनुष्य जाति का। तो वह जो नॉलेज है, नॉलेज ऑफ द सेल्फ, अपने आत्मा का ज्ञान, अपने आप का ज्ञान, यही बताया। और वहां पर हमने इसके बारे में भी एक बार चर्चा की थी, द फिनोमेना ऑफ मैन। टेलर डी शार्डे, ये बहुत बड़े वैज्ञानिक हो गए, बॉटेनिस्ट थे, क्रिश्चियन फादर थे, पर उनकी जो फाइंडिंग्स थी, उनकी जो किताबें थी, वो थियोलॉजी, क्रिश्चियन थियोलॉजी के साथ मेल नहीं खाती थी, इसलिए उनकी किताबों को प्रकाशित करने नहीं दिया गया।
पोस्टह्यूमसली दे वर पब्लिश्ड, मतलब उनके मरण के उपरांत, उनके मरने के बाद किताबें प्रकाशित हुई। उसमें से एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक हुई, ये टेलर डी शार्डिन, पुस्तक का नाम द फिनोमेना ऑफ मैन, और उसमें उन्होंने ये प्रश्न उपस्थित किया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैन एंड एनिमल। किसी ने कहा कि इंटेलिजेंस, तब उन्होंने कहा नॉट नेसेसरीली सो। उदाहरण हम लोग देखते हैं, एक बिल्ली है, वो जाकर के आपने दूध रखा था किचन में, सुबह जाकर के देखा कि आपके घर की जो बिल्ली है वो दूध चोरी करके चली गई, तो आपने क्या किया, आपने इंटेलिजेंस का व्यवहार किया, दूध को किचन में नहीं रखा, दूसरी जगह रखा, दूसरे दिन देखा बिल्ली वहां से भी चुरा के ले गई, तो कौन ज्यादा इंटेलिजेंट? बिल्ली भी इंटेलिजेंट है। तो फिर देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैन एंड एनिमल? बहुत सुंदर कहा बताया टेलर डी शार्डिन ने। द डिफरेंस इज दिस, व्हाइल अ मैन नोज व्हाट ही नोज, एन एनिमल डज नॉट नो व्हाट इट नोज। मनुष्य जानता है कि वो क्या जानता है, पशु ये नहीं जानता कि वो क्या जानता है। बिल्ली ये तो जानती है दूध कैसे चोरी की जाए, और दूध चोरी करना पाप है या पुण्य है, और दूध चोरी करने का ज्ञान मुझे अर्जित करना चाहिए या नहीं, ये डिसाइड करने का बिल्ली के हाथ में नहीं है। जो पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, विवेक बुद्धि जितनी जिसमें होगी उतने अधिक मात्रा में वो उन्नत है। द फैकल्टी ऑफ डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन द रियल एंड अनरियल, विद टेम्परेरी एंड परमानेंट, विद गुड एंड बैड, श्रेय और प्रेय के बीच में जो भेद जानने की जो कैपेसिटी, जो योग्यता, वही मनुष्य को एक मनुष्य से अलग करती है, मनुष्य को पशु से अलग करती है। तो नाउ इन फ्यूचर, भविष्य में ये सब ज्ञान अभी बहुत सारे आ रहे हैं, और भी कई प्रकार की ब्रांचेस आ रही हैं, नॉलेज की कई ब्रांचेस, सब ब्रांचेस सब आ रही। अल्टीमेटली ऑल दिस ब्रांचेस, जितना नॉलेज है, दैट विल कन्वर्ज इनटू वन, दैट इज अध्यात्म विद्या। अल्टीमेटली सबको यहां पर अध्यात्म विद्या में आना पड़ेगा। नॉलेज ऑफ द सेल्फ, नॉलेज ऑफ द नोअर, कि जहां पर वो बताया ए मैन नोज व्हाट ही नोज, एन एनिमल डज नॉट नो व्हाट इट नोज, दिस इज द बेसिक डिफरेंस। तो ह्यूमन बीइंग की जो कैपेसिटी है ऑफ ट्रांसेंडिंग हिमसेल्फ, इम्पर्सिंग हिमसेल्फ इन द एक्ट ऑफ परसेप्शन, जैसे नील बोर ने कहा कि वी आर एक्टर्स एंड स्पेक्टेटर्स इन दिस ग्रेट ड्रामा ऑफ लाइफ साइमल्टेनियसली। ये जो ड्रामा चल रहा है उसमें हम स्पेक्टेटर भी हैं, एक्टर भी हैं। बिल्ली एक्टर है, स्पेक्टेटर नहीं है। कुत्ता, बिल्ली, गधा, ये सब एक्टर तो हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, विभिन्न रूप में एक्टिंग सब चल रही है, पर स्पेक्टेटर कौन बन सकता है? केवल मनुष्य। साइमल्टेनियसली एक्टिंग एंड स्पेक्टेटर, साक्षी भाव भी हो और एक्टिंग भी करे, ये दोनों एक साथ करने का काम केवल मनुष्य कर सकता है। वी आर एक्टर्स। नील बोर बहुत बड़े फिजिसिस्ट हो गए, ही वॉज ऑल्सो नोबेल प्राइज फिजिसिस्ट, तो उन्होंने ये कहा, वी आर एक्टर्स एंड स्पेक्टेटर्स इन दिस ग्रेट ड्रामा ऑफ लाइफ साइमल्टेनियसली, एक साथ हम दोनों हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि युद्ध हो रहा है, भीम और दुर्योधन दोनों गदा लेकर के युद्ध कर रहे हैं। अब भीम इस प्रकार से इतना जोर से गदा मारता है दुर्योधन को कि दुर्योधन मर जाता है स्टेज पर। इसलिए भीम ऐसा दिखाता है, इतना जोर से गदा मारता है, लोगों को लगे कि बहुत जोर से भीम ने मारा। तो भीम जब गदा मारता है तो क्या सोचता है, मैं भीम, ये दुर्योधन है, लोगों को पता लगना चाहिए कि मैंने उसको जोर से मारा, इसलिए उस प्रकार का वो एक्टिंग करता है। साथ साथ में वो ये भी जानता है कि मेरा नाम रमेश है, इसका नाम दिनेश है, हम दोनों फ्रेंड है, ये जैसे ही सीन पूरा होगा हम लोग ग्रीन रूम में एक साथ बैठ करके कॉफी पीने वाले हैं, ये भूलता नहीं है। इसलिए बाहर से तो ऐसा लगता है उसने जोर से मारा, और सचमुच में जोर से क्या मारता है, अरे ऐसे तो कैसे मारेगा, क्योंकि मालूम है ये मेरा फ्रेंड है, 5 मिनट के बाद जैसे ही पर्दा गिरेगा हम दोनों ग्रीन रूम में जाके एक साथ कॉफी पीने वाले हैं। तो वी आर एक्टर्स एंड स्पेक्टेटर्स इन दिस ग्रेट ड्रामा ऑफ लाइफ साइमल्टेनियसली।
एक साथ हम हैं, दोनों एक साथ केवल मनुष्य हो सकता है। हम चोरी कर रहे हैं, हम जानते हैं कि हम चोरी कर रहे हैं और चोरी करने का पाप कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है, ये भी हम जानते हैं। बिल्ली वो नहीं जानती। बिल्ली तो ये जानती है, इंटेलिजेंस है उसके पास कि कैसे चोरी करना। माँ शारदा देवी, माँ तो कहती थी ना मैं सबकी माँ हूं, तो माँ तुम सबकी माँ? बोले हाँ सबकी माँ। ये पशुओं की माँ? हाँ उनकी भी माँ। और सचमुच में सबकी माँ, माँ का मातृत्व ऐसा था कि विश्व में कोई ऐसा नहीं था जो उनको माँ न समझे या उनको माँ का वात्सल्य न मिले। तो वहां पर जयराम भट्टी माँ थी, तो एक बिल्ली आ जाती थी, तो बिल्ली दूध पी लेती थी। और वहां पर ब्रह्मचारी वरदा महाराज थे, उनको बड़ा गुस्सा आता था, ये दूध पी जाती है। तो माँ को बोलते थे, आज तो डंडा लेकर के जाते थे, आज तो इसको मार डालूंगा। माँ ने उसको नहीं बेटा बेटा, अरे बेटा रहने दे, उसको मत मार। तब देखो बोले तो बिल्ली दूध चोरी करके ले जाती। बेटा बिल्ली का तो धर्म ही है दूध चोरी करना, उसको कौन प्रेम से पिलाने वाला दूध, उसका काम ही है चोरी करना, उसी से तो उसका धर्म ही चोरी करना, तो अपना काम कर रही है, तो उसमें तुम क्यों उसके बीच में जा रहे हो? उसको कौन प्रेम से दूध पिलाने वाला है? तो उसका काम ही है चोरी करके प्रेम चोरी करना, ये तो उसका कर्तव्य है, उसका धर्म ही है, स्वधर्म है उसका। जैसे सबका अपना अपना स्वधर्म है, कोई नौकरी में जाता है तो नौकरी करता है, तो बिल्ली का स्वधर्म है चोरी करना, चोरी करके वो दूध पीना है, वो उसका काम ही यही है। तो बेटा उसका अपना स्वधर्म बजा रही है, उसको क्यों मारता है? अब एक दिन तो फिर गड़बड़ हो गई। अब बिल्ली ने वो जो ब्रह्मचारी महाराज का ही बिछाना गंदा कर दिया, वहीं पर टट्टी कर दी। अरे अब तो बस आज इसको मार डालूंगा, डंडा लेकर निकला। माँ ने बेटा मत मारो, बोले मेरा सब गंदा कर दिया, ये तो पूरा गंदा कर देती है, अब इसको नहीं, इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। माँ ने कितना अच्छा लॉजिक दिया, देखो बेटा बिचारी बिल्ली रहती यहाँ पर, दूध पीती यहाँ पर, खाना सब करती है, अब ये काम करने के लिए बाहर कहाँ जाएगी, तो वो भी यही करती है, उसके लिए इसको मारो मत। तो माँ की वो ममता। तो कहने का मतलब फिर बाद में ये बात हमको पता नहीं थी, वरिष्ठ सन्यासी से भी हमको पता पड़ा कि ये महाराज जब वापस लौटे तो माँ जाते समय कह के गई थी, मैं कलकत्ता जा रही, देख वरदा बिल्ली को मारना मत। परंतु ऐसा कुछ हुआ कि उसको मारना पड़ा। तो माँ जब वापस आई तो महाराज वो ब्रह्मचारी माँ ने देखा कि माँ के पीठ में कुछ दाग है। मारे ये घाव कैसे हुआ? बोले तुम्हें तो मारा। तो बेचारे एकदम, माँ मैं तुमको कभी मार सकता हूं? मैंने तब तुमको मारा, मैंने कब तुमको मारा? क्यों? तुमने नहीं, बिल्ली को नहीं मारा, बिल्ली में भी तो मैं ही हूं। तब उनको पता पड़ा, हाँ माँ ने कहा था उस समय, जाते समय कहा देखो बेटा बिल्ली में भी मैं ही हूं, बिल्ली को मारना मत। पर उन्होंने ऐसे ही समझा, बस सचमुच में ये जो माँ को लगेगा, जो बिल्ली को मारा वो माँ के घाव लगेगा, ये वो सोच ही नहीं सकी। पर माँ का इशारा विश्व से तादात्म्य था। तो जैसा बोलती थी मैं सबकी माँ हूं, केवल बोलने के लिए नहीं, उसकी असर उन पर होती थी। उनके शिशुओं पर कुछ होने से उनका दुख उनको लगता था। तो ये वरदा महाराज ने बाद में उस दिन से उनको हुआ था क्या कि वो जस्ट बैठे थे खाने के लिए वरदा महाराज, और वो मछली का टुकड़ा खा ही रहे थे कि वो बिल्ली ने जूठा कर दिया, वो खा लिया। बस उनको गुस्सा हुआ, मेरा मछली खा गई, मछली जूठी कर दी, बस मारा। वो मार माँ के पीठ पर आई। वो जब माँ वापस आई तब पता पड़ा। तो बस प्रायश्चित के लिए फिर उन्होंने उस समय से बोली, मछली के खाने के लिए ऐसा हो ना, मैं जिंदगी भर मछली नहीं खाऊंगा। फिर जिंदगी भर वो मछली नहीं खाए। बाद में कई स्वामी जी उनको बहुत डांटे, उनको तो ये पता नहीं था
बोले देखो तुम्हारे कारण ये हमको डॉक्टर का इतना बिल देना। उस समय जमाने में रामकृष्ण मिशन में बहुत गरीबी थी, पैसा बहुत ही कम था, तो बीमार हुए, डॉक्टर लोगों ने कहा कि इसका एकमात्र इलाज है, इसको मछली खाना पड़ेगा। और बंगाल में ये प्रथा है, बंगाल में मानते भी हैं, उसका एक दवाई के रूप में भी उसको देना पड़ेगा। जब उसने कहा नहीं मैं नहीं खाऊंगा, तब वो जो स्वामी जिन्होंने मैं ये बताया वो बहुत गुस्सा हुए कि देखो तुम्हारे कारण हमारे आश्रम का इतना खर्चा होता है, गरीब आश्रम में इतना दवाई का खर्चा होता है, क्यों तुम मछली नहीं खा रहे। तब उसने एक घटना बताई कि मैंने उस दिन से मछली खाना बंद किया, इस मछली के कारण ही मेरे को माँ को मैंने मारा है, तो अब मैं मछली नहीं खाऊंगा। तो कहने का मतलब वो जो माँ शारदा देवी कहती है कि इस प्रकार से उस मछली में भी मैं हूं, तो वो इस प्रकार का तादात्म्य उनका स्थापित हो गया। तो मछली में भी वह प्राण है, वह जानती है कैसे दूध चोरी करना, और वो ये नहीं जानती कि चोरी करना पाप है या पुण्य। बट वाइल ए मैन नोज व्हाट ही नोज, एन एनिमल डज नॉट नो व्हाट इट नोज। मनुष्य जानता है कि वो क्या जानता है, पर पशु जानता नहीं। तो यह अपने आप को जानना, अपने भीतर के आत्मा को जानना कि मैं शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, चित्त नहीं, अहंकार नहीं, उन सब से परे एक चिदानंद रूप शिवोहम, मैं वही सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूं। इस आत्मा का साक्षात्कार करना, इस आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना, उसको अध्यात्म विद्या कहा गया। अधिआत्मिक, अध्यात्म मतलब अधि आत्मा, अध्यात्म, अधि आत्मा, अधि माने भीतर, आत्मा के भीतर। तो उस अधिक माने प्रयाण करना उस दिशा में, इस दिशा में आत्मा के प्रति, आत्मा के प्रति प्रयाण करना, उसको कहा गया आध्यात्मिकता या अध्यात्म। तो अध्यात्म जो ज्ञान हमें आत्मा की ओर ले जाए, आत्मा का दर्शन कराए, उसका नाम है अध्यात्म ज्ञान। और ये ज्ञान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, उसके ऊपर कोई ज्ञान नहीं, ये है पराविद्या। और अब धीरे 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 सभी वैज्ञानिक लोग, जितने साइकोलॉजिस्ट, ये सभी धीरे धीरे इस तरफ पार आ रहे हैं, इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ, नॉलेज ऑफ द सेल्फ, नॉलेज ऑफ द सुप्रीम, नॉलेज द अल्टीमेट रियलिटी, यह जो परम चैतन्य तत्व का ज्ञान, वही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान, ये अध्यात्म विद्या वही सर्वश्रेष्ठ विद्या, इस बात को लोग स्वीकार कर रहे हैं। तो द फादर रिचेस ऑफ ह्यूमन, रिचेस ऑफ नेचर, ये अब्राहम मास्लो, उन्होंने एक किताब लिखी द फादर रिचेस ऑफ ह्यूमन नेचर। उसमें उन्होंने स्वीकार किया, पहले तो स्वीकार करने थे, उन्होंने यही कहा था कि सबसे सर्वश्रेष्ठ जो अंतिम जो नॉलेज है, तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इसी की बात करते थे। व्हाट इज द पर्पस? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, पर्पस ऑफ साइकोलॉजी, द अल्टीमेट लिमिट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब उन्होंने द फादर रिचेस ऑफ ह्यूमन नेचर में उन्होंने स्वीकार किया, नो, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज नॉट इनफ। उसके बाद है सेल्फ ट्रांसेंडेंस। सेल्फ ट्रांसेंडेंस इज द अल्टीमेट रियलिटी, अपने आप से भी बाहर चले जाना। अपने आप से बाहर चले जाना मतलब ये जो बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स है, उसके बाहर चले जाना, मतलब उस आत्म तत्व के साथ मिल जाना। तो ये जो अध्यात्म विद्या, अध्यात्म विद्या, विद्या नाम वाद प्रवदताम हम, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अध्यात्म विद्या, जितनी विद्या है उसमें अध्यात्म विद्या मैं हूं, और वादियों में मैं तत्व निर्णय का वाद हूं। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने कहा। आगे की चर्चा हम लोग अगले रविवार को करेंगे, आज यही समाप्त करें।